कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी ने डाला वोट। प्रियंका गांधी भी सोनिया के साथ पहुंची। 24 अकबर रोड कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में डाला वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में डाला वोट। खड़गे का शशि थरूर से है मुकाबला। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का बनेगा अध्यक्ष। वोटिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 47 नेता कर्नाटक के बेलारी में वोट डालेंगे। देश भर में 67 बूथों पर 9,800 कांग्रेस के प्रतिनिधि डाल रहे हैं वोट। देश के कई राज्यों में बनाए गए हैं वोटिंग बूथ। कांग्रेस पार्टी ने इस बार वोटिंग के नियम में किया बदलाव। वरीयता की जगह टिक मार्क से होगी वोटिंग। वोटिंग के बीच थरूर का बड़ा बयान। कहा पार्टी नेता आलाकमान खड़गे के साथ। थरूर ने माना कि चुनाव में खड़गे का पलड़ा भारी। कांग्रेस चुनाव अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा बैलेट बॉक्स 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। 19 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया राहुल ने बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने सभी 68 उम्मीदवारों के नामों की करेगी घोषणा। 12 नवंबर को होने हैं चुनाव। सीबीआई मुख्यालय पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति मामले में सीबीआई के सवालों का होगा सामना। सीबीआई के समक्ष पेशी से पहले राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। थोड़ी ही देर में सीबीआई मुख्यालय में पेशी। राजघाट के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ता हिरासत में। प्रदर्शन से राजघाट चौक पूरी तरह जाम। पेशी से पहले मनीष सिसोदिया के साथ बड़ी संख्या में आप के कार्यकर्ता बाइक सवार वर्कर्स के साथ खुली जीप पर निकले सिसोदिया। डिप्टी सीएम को पत्नी ने लगाया तिलक। सिसोदिया बोले मुझे गुजरात जाने से रोकने के लिए जेल में डालने की कोशिश। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1। आज शराब घोटाले से संबंधित सवालों का करेंगे सामना। सीबीआई ने 2 महीने पहले मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर की थी छापेमारी। मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां। आम आदमी पार्टी का दावा प्रदेश आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। पेशी के पहले सिसोदिया के मार्च पर बीजेपी का अटैक। बोले संबित पात्रा कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी की नौटंकी। प्रदर्शन को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार बताया। कहा आप नौटंकी करने में लगी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बताया। कहा सिसोदिया बीजेपी के सवालों का जवाब दे। सिसोदिया से पूछताछ पर केजरीवाल का एक और ट्वीट। कहा सिसोदिया को गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए होगी गिरफ्तारी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा जेल की सलाखें और फांसी का फंदा। भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाई। यह आजादी की दूसरी लड़ाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा आज मनीष सिसोदिया को किया जा सकता है गिरफ्तार। सिसोदिया पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज। लिखा सिसोदिया और संजय राउत का सेम केस। दोनों कैमरों के साथ रोड शो करते हुए निकले। राउत अब जेल में है। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा भगत सिंह का नाम लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है उनका अपमान। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेवाईएम ने कहा हवाला और शराब घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों की तुलना भगत सिंह से करना उनका अपमान। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का आरोप। 2 महीने हो गए। अगर आरोप झूठे हैं तो आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सम्मन के बाद दबाव की राजनीति करने का लगाया आरोप। पीएम मोदी का देश के किसानों को दीपावली तोहफा। पीएम किसान सम्मान योजना की 12वीं किश्त करेंगे जारी। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज किसान सम्मान सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। एक राष्ट्र एक उर्वरक और कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। पीएमजेएमए योजना आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। 5 लाख रुपए तक होगा मुफ्त इलाज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई। जिला अदालत के 12 सितंबर के फैसले को दी गई चुनौती। वाराणसी जिला कोर्ट में श्रृंगार गौरी केस में होगी बहस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मिली मूर्तियों के संरक्षण पर होगी सुनवाई। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के घर पर अटैक। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़। मालीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गुलाम नबी आजाद का बयान। हमारे पास राज्य का दर्जा बहाल करने समेत 3 मुख्य मुद्दे। आईआईटी चेन्नई के नॉलेज पार्क का कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दौरा किया। छात्रों से बातचीत की। भुवनेश्वर में नेशनल क्लाइमेट चेंज समिट का आयोजन। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। गुजरात चुनाव पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। उनकी पार्टी भी गुजरात में लड़ेगी चुनाव। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक जारी। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले समेत 45 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल। लखनऊ में बीजेपी का मांदा मुस्लिम सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह किया। डिप्टी सीएम ने कहा राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का हाल तेज पत्ते जैसा कर दिया है। बिरयानी खा ली और तेज पत्ते को निकालकर फेंक दिया। राज ठाकरे ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर फडणवीस को लिखी चिट्ठी। बीजेपी से अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशी को वापस लेने की मांग।
दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लड़ रही हैं उपचुनाव। बीजेपी वापस ले सकती है अपना उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार ने की अपील, ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जीतने की बात कही। देश में पहली बार हिंदी भाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत। भोपाल में हिंदी में लिखी 3 किताबों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर्नाटक में हमारी मेहनत रंग लाएगी, कांग्रेस की बनेगी सरकार। खड़गे ने कहा, हमें संसद से सड़क तक लड़नी है लड़ाई, बेरोजगारी और महंगाई से देश की जनता परेशान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, बिना किसी समर्थन के कर्नाटक चुनाव में 150 का आंकड़ा छुएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, जल्द पूरी करेंगे टिकट देने का काम ताकि उम्मीदवार समय पर दाखिल कर सके नामांकन। बीजेपी ने महेंद्र सिंह को त्रिपुरा में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है तो केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने में मदद करें। 2021-22 में यात्री किराए से रेलवे की कमाई का 45% विशेष ट्रेन सेवाओं से आया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कन्याकुमारी में श्रीलंकाई नाव पर सवार 5 लोगों को पकड़ा। तटीय सुरक्षा समूह कर रहा है जांच। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 12 किलो के हाईटेक ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी नाकाम। ड्रोन से 2 किलो संदिग्ध ड्रग्स बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2060 नए मरीज, कुल एक्टिव केस की संख्या 26,834। देश में अभी जारी रहेगा कोविड का टीकाकरण। सरकार के पास अभी भी 3 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। दिल्ली के रंजीत नगर में पिटाई के बाद घायल शख्स नीतीश की मौत, तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बल तैनात। रंजीत नगर में 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात को हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नीतीश को इतना पीटा गया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की, जल्द पकड़ने का किया दावा। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल, परिजनों और चश्मदीदों का आरोप, नीतीश को टारगेट करके मारा गया। एक समुदाय विशेष के लोगों ने प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस का अभी तक की जांच के आधार पर बयान, किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मामले की जांच जारी है। नीतीश की हत्या के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर में महंगा फोन लेकर इंटर की छात्राएं आई परीक्षा देने। हिजाब हटवाकर ब्लूटूथ की चेकिंग की गई तो धर्म से जोड़ा। महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा। प्रिंसिपल ने बताया, कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी हुई थी। शिक्षक को ब्लूटूथ पहनने का शक हुआ तो हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा गया। इस दौरान लड़कियां भड़क गईं, परिवार को बुलाया। छात्राओं का आरोप, शिक्षकों ने जबरन हिजाब हटाने को कहा। प्रिंसिपल ने कहा, बात सिर्फ इतनी थी कि एग्जाम में कोई चीटिंग ना करे। चेकिंग की गई तो लड़कियों के पास से महंगे एंड्रॉइड फोन मिले। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में हुआ बड़ा खुलासा। वैशाली के पास से मिले सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा, पड़ोसी से तंग आकर की आत्महत्या। वैशाली किसी और से करना चाहती थी शादी, जबरन शादी करने के लिए आरोपी राहुल नवलानी ने तुड़वाई थी वैशाली की वो शादी। वैशाली के सुसाइड करने के बाद से आरोपी राहुल नवलानी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। वैशाली ने सुसाइड नोट में लिखा, माँ पापा राहुल और उसकी फैमिली को सजा जरूर दिलाना। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऑटो लेकर पहुंच गया ऑटो चालक। रेल कर्मचारियों ने ऑटो सीज कर कार्रवाई, चालक की कोर्ट में पेशी। छत्तीसगढ़ से नारायणपुर में डीआरजी की टीम और नक्सलवादियों में मुठभेड़। किसी कोड़ा में आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद भागे नक्सली। सर्च अभियान में मौके से कई सामान समेत देशी लॉन्चर बरामद। मेरठ में 90% मदरसों का सर्वे पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के लगभग 150 मदरसों का सर्वे हुआ। पंजाब के मोहाली में बम्बीहा गैंग के 2 हैंडलर्स को पुलिस ने पकड़ा। गुरप्रीत सिंह गोपी नामक शख्स स्पेन से हैंडल करता है गैंग। वसूली और कार स्नैचिंग रैकेट चलाता है बम्बीहा गैंग। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार बरामद। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सीसीटीवी की जांच के बाद नंदगांव रोड से लूटी गई कार को बरामद किया। लूट की एक और गाड़ी को मथुरा पुलिस ने बरामद किया। लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार, फरार एक की तलाश जारी। मुंबई के कुर्ला में एक अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने पत्रकारों के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को पकड़ा। बच्चे के सही इलाज नहीं मिलने पर जानकारी लेने गए थे पत्रकार। चेन्नई में चालानी ज्वेलरी मार्केट के मालिक का कर्मचारियों को तोहफा। दीपावली के अवसर पर उपहार में कार और बाइक दी। कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन पर ज्वेलरी मार्ट के मालिक ने दी कार और बाइक। कहा, कर्मचारियों ने मेरे उतार चढ़ाव में भी दिया मेरा साथ। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया। अकरम ने नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती की, होटल में जाकर रेप किया। अयोध्या में बड़े डेंगू के मामले, जिला अस्पताल में 25 गंभीर मरीज भर्ती। 10 से 15 दिनों में करीब 70 से 80 मरीज हुए स्वस्थ। बरेली में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। करीब 95 लाख रुपए की 1 किलो अफीम बरामद।
बरेली के सैटेलाइट बस अड्डा के पास से हुई दोनों की गिरफ्तारी। बस पकड़कर उत्तराखंड जाकर करते थे अफीम की बकरी। दिल्ली के मिरांडा हाउस में गर्ल्स पार्टी देखने दीवार फांदकर अंदर घुसे लड़के, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के ओरछा और अबू जमाड़ में वाईफाई की सुविधा शुरू, गांव वालों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता ने चेकिंग के दौरान पुलिस को दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में अवैध तरीके से पटाखे रखने के आरोप में 14 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस पर हमले का भी आरोप। गोरखपुर में एक बाइक शोरूम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से करीब 15 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर राख, लाखों का नुकसान। प्रयागराज में एक मॉल में लगी भीषण आग, एसी में ब्लास्ट की वजह से लगी आग। ठाणे शहर के मुमरा इलाके में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। लखनऊ में एक ऑटो रिक्शा चालक समेत 2 लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया, आरोपी की तलाश जारी। भोपाल के एमपी नगर थाने में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ केस दर्ज, पहचान बदलकर हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में एक युवक का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ के एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। असम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2400 किलो गांजा जब्त किया, 2 गिरफ्तार। गुवाहाटी में एटीएम धोखाधड़ी मामले में 5 गिरफ्तार, 3 गाड़ी, 6 मोबाइल, 50,000 नकद जब्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बसंतपुर से थिएन तक बन रही डबल लेन की सड़क, तेजी से हो रहा है ब्रिज के निर्माण का कार्य। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम ने बांध के मरम्मत का किया निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश में एक टाइगर को सतपुरा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, भोपाल के मानिच कैंपस में घूम रहा था, छोड़ा गया टाइगर। कैबिनेट मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, डेंगू के हालात के लिए जानकारी। मिर्जापुर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर से की चर्चा, जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मथुरा में 50 से ज्यादा सुअर की मौत, संदिग्ध अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मौत की आशंका। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 500 से ज्यादा फॉगिंग गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में दिखी भारी भीड़, दिवाली के पहले खरीदारी में जुटे लोग। कोरोना के 2 साल बाद बाजार में दियों की अच्छी मांग, दीपावली के पहले कुम्हारों के चेहरों पर मुस्कान। कोरोना के बाद पहली बार दिवाली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद, कोरोना के समय बिक्री हो गई थी ठप। लघु वित्तीय बैंक के लाइसेंस के लिए आरबीआई ने अनुमति मांगने फिनो पेमेंट्स बैंक, मुनाफे में चल रहा है 5 साल पहले खुला बैंक। गंभीर आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका सरकार की आईएमएफ, भारत और चीन के साथ बातचीत, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बातचीत के सफल होने का जताया भरोसा। स्टेट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज दर, 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ग्राहकों को होगा फायदा। मारुति ने एस्प्रेसो का नया सीएनजी मॉडल किया लॉन्च, 5,90,000 होगी शुरुआती कीमत। विदेश में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन की जबरदस्त मांग, सितंबर महीने में देश से मोबाइल फोन का बंपर निर्यात। सितंबर महीने में बना रिकॉर्ड 8,200 करोड़ रुपए के फोन का निर्यात। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर का रास्ता साफ, एनसीएलटी ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग को मंजूरी दी, $40 अरब का हो सकता है ये सौदा। इजिप्ट यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, इंडिया इजिप्ट बिजनेस फोरम में की शिरकत, कहा इजिप्ट में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश की बड़ी संभावनाएं। कीव ने रूसी अटैक से नुकसान की यूक्रेनियों ने की मरम्मत, सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढों को रिपेयर किया, ट्रैफिक शुरू। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा समुद्री रास्ते से लगभग 80 लाख टन खाद्य सामग्री निर्यात करने के सक्षम है यूक्रेन, एक्सपोर्ट का 60% अफ्रीका और एशिया भेजा। सीपीसी की मीटिंग में ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। जिनपिंग ने सीपीसी कांग्रेस में सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने का ऐलान किया। शी जिनपिंग ने क्वाड का किया विरोध, अमेरिका पर साधा निशाना। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ को बड़ा झटका, उपचुनावों में इमरान की पार्टी ने नेशनल असेंबली की 6 सीटें जीती, पंजाब विधानसभा की भी 2 सीटों पर पीटीआई की जीत। अमेरिका में वेनेजुएला के प्रवासियों की बड़ी भीड़, रोक के बावजूद जंगलों में यात्रा कर पहुंच रहे हैं बॉर्डर, अमेरिका ने 24,000 परमिट देने का किया था ऐलान। ईरान की एवियन जेल में आग लगने से 4 की मौत, 61 घायल। फ्रांस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से कीमतों में कटौती की मांग की, प्रदर्शन में नोबेल विजेता लेखक भी शामिल। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच पहली डिबेट, लूला और बोल्सोनारो के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में राज्य विधानमंडल में चुनी गई पहली ट्रांसजेंडर महिला, अपने समुदाय के मुद्दों को उठाने पर जोर देने की कही बात। कैलिफोर्निया में गोली मारकर 6 लोगों की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से गन भी बरामद। ग्रीस में भी जारी है बाढ़ का कहर, एक व्यक्ति की मौत, कई लापता। डोनेस्क में नगरपालिका भवन में क्रेमलिन समर्थक अलगाववादियों ने रॉकेट दागे, बिल्डिंग धराशायी, 4 लोग घायल।
ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भीषण तबाही, लोगों के घरों में भरा पानी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज का स्कॉटलैंड से मुकाबला। स्कॉटलैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट खोए, बनाए 140 रन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। 164 रन का था टारगेट। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, नामीबिया ने क्रिकेट वर्ल्ड को मैसेज दिया, नाम याद रखना। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने यूएई को 3 विकेट से हराया। यूएई ने 19 रन के अंदर गंवाए 6 विकेट। मैच के दौरान गिरा यूएई का प्लेयर, बाउंड्री लाइन में पैर फंसने की वजह से हादसा हुआ। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को भी खेलने की मिलेगी इजाजत। रोहित शर्मा ने 11 साल के बच्चे के साथ की प्रैक्टिस, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच से पहले लय में दिखे मोहम्मद शामी, नेट्स में की प्रैक्टिस, दिनेश कार्तिक को किया क्लीन बोल्ड। आईपीएल से पहले 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की सूची, दिसंबर में हो सकती है नीलामी। फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में मनीष सुरेश कुमार और वैदेही चौधरी ने जीता खिताब। एक्ट्रेस मानवा नाइक का खुलासा, लिखा कैब ड्राइवर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दी, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने से किया था मना। परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म ऊंचाई का फर्स्ट लुक, फर्स्ट पोस्टर जारी, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सेलेना गोम्स और हैली बीबर ने एक साथ दिया पोज, पहली तस्वीर के लिए पोज देकर झगड़े की अफवाहों को किया खारिज। जेम्स बॉन्ड फेम एक्टर डैनियल क्रेग की फिल्म ग्लास ऑनियन का लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर। क्रेग ने लिखा, मैं बेहद खुश हूं, मैं काफी रोमांचक। जर्मन इलेक्ट्रिक कार ने पकड़ी महज 1.46 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, सबसे तेज गति से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का बनाया विश्व रिकॉर्ड। इटली के टोरंटो एयरपोर्ट से विमान के उड़ान भरते ही पहिया गिरा, दूसरे पहियों के सहारे कराई गई सुरक्षित लैंडिंग। एक्टर विकी कौशल ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम के साथ खेला क्रिकेट, नॉन स्ट्राइकर के लिए कुर्सी, सैंडबैग और स्टिक का किया इस्तेमाल। इटली में ब्रेन सर्जरी के दौरान सैक्सोफोन बजता रहा, पूरे 9 घंटे तक चला ऑपरेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।